अस्सलाम वालेकुम। दिन के जी 2 बज चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ है जी। आज वेल्डिंग वाले काम कर रहे हैं जी अपना। ये यहाँ पे जो बायोफ्ला के ऊपर शेड लगना है उसके लिए काट के फ्रेमों को बड़ा करके राड बना रहे हैं। एक कुक्कड़ पता नहीं कहाँ पे बोली जा रहा है जी। तो मैंने नहीं कहा जी फ्रेम बना दें सोलर के हिसाब से, इसके ऊपर फिर सोलर प्लेटें लगा देंगे क्योंकि धूप तो यहाँ पे सारा दिन रहती है। तो छाँव तो वैसे भी बनानी है, चले सोलर भी साथ इधर इंस्टॉल हो जाएगा ना। बला जनाब मौजूद है। बला का नोज़ देखा कितना प्यारा गोल सा। पानी तो बला को पूरा भर गया। आखिरकार तरा निकल गया जी। बड़ा ज़रूरी था तरा निकल, डबल तरा निकल गया। ये कुक्कड़ किधर बोल रहा है? ये कुक्कड़ कितों बोल रहा है? किन्ने किन्ने 2-3। अच्छा चलो खाने को अंडे रोज वाले देंदी कुकड़ी होती, कहता मैं अंडा ही खाता हूँ सारी। अब बस ये कुकड़ी खाते हैं। बकरी ने बच्चे पैदा कर दिए थे जिसका मसला बना हुआ था। जो मुर्गा दिन को अजाने देना सुने वो मनहूस होता है, उसको खा जाना चाहिए। पता नहीं ये सच है कि झूठ है। तो बच्चे उसने पैदा कर दिए थे लेकिन मुर्दा पैदा किए थे। तो ये है कि अभी ये कहते हैं कि बकरी बेहतर है। वो सामने अंदर खड़ी है, जुगाली कर रही है। चल किधर अंदर उसको चेक करते हैं जी कैसी उसकी तबीयत है। सबसे पहले तो ये लाक खोलना एक हाथ से इतना आसान काम नहीं। अच्छा जी, लाक खोल के अंदर एंट्री होगी जी। एक ये बकरी बैठी हुई है। इस बकरी पे नहीं डाउट था कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन आज ये मवाद गिरा रही है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये बकरी पहले भी रिपीट हो गई थी और इस बार ये ने था कि ये रिपीट प्रेग्नेंट नहीं है ना, ठहरी नहीं, लेकिन अब ये मवाद गिरा रही है। इसका मतलब है कि इसमें कोई इन्फेक्शन है। इसने भी बच्चे देने हैं जी, बैठी हुई है। बच्चे कोई नहीं आए। ये पीछे से आया तो साफ, पेट भी बड़ा है, इसमें भी मतलब है बच्चे देने हैं अभी। ये फर्स्ट टाइमर है, इसने भी बच्चे देने हैं। ये आ गई बकरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बेचारी बड़ा चिल्ला काटा है इसने। तो आ जाओ आगे 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 आ जाओ आगे आगे। देखे ना नीचे उसका थान है, उस पर ना कहीं पाँव चढ़ा दे। आ जाओ। देखो इनको पाँव उसके साथ रखा है। लंबे थनों के ये मसले होते हैं, कई बार इनके चलने से थाने हवाने ख़राब हो जाते हैं। तो इसने जी 2 मुर्दा बच्चे पैदा किए हैं, एक नर एक मादा। तो अब यह है कि ये खा पी रही है, जुगाली शुगाली कर रही है। इसमें इसके रहम में जो है वो इन्होंने ऑक्सीडाइट्रासाइक्लिन और शायद इस तरह का कुछ फ्लूइड भी डाला है ताकि अंदर से इसकी बच्चेदानी की सफाई हो जाए, इन्फेक्शन ना हो ना। तो लग ऐसे रहा है कि जैसे ये इन्फेक्शन से बच गया है क्योंकि अभी एक्टिव है। देखें एक्टिव है, देखें पानी भी पी रही है। दूम भी इसने नॉर्मल पोजीशन पर रखी हुई है। ये भी बकरियों की सेहत की एक अच्छी अलामत होती है। जब बकरी डिस्टर्ब हो ना तो कई बार उनकी दूम भी टेढ़ी हो जाती है या दूम नीचे चली जाती है ना। अगर कब्ज़ हो तो दूम ऊपर चली जाती है। तो इसके जो साइंस हैं ना ये बिल्कुल ठीक आ रहे हैं कि बकरी जो है ना इस वक्त डिस्टर्ब नहीं है। सर डिस्टर्ब बकरी का पेट जो है ना फड़फड़ाता है अक्सर। तो इसका पेट देखें स्टेबल है, इसे मक्खियाँ उड़ा रही है, इस तरह हो रहा है। देखें अंदर सांस ले रही है। सिर्फ डिस्टर्ब हो तो ऐसे ऐसे फड़कने लग पड़ता है ना, बाज़ आंखें बुझ जाती हैं या आंखें अंदर घुस जाती हैं, चमक ख़त्म हो जाती है।
इसकी आंखों में चमक भी अच्छी है, देखा आंखों की चमक है ना, ये भी इस चीज़ की अलामत है कि बकरी डिस्टर्ब नहीं है। ये बैठी हुई है जिसने 6 किलो का बच्चा दिया, ये एक ये बैठी हुई है, इसका हवाना बहुत हैवी हो गया, इसको चोला चढ़ा दिया गया क्योंकि ये हैवी बकरी है बहुत ज़्यादा, इसलिए फिर ये डिस्टर्ब है खाने वाने की वजह से ना। ये उंगली है, इसने बच्चा देना है, ये पहले है, इसने भी बच्चा देना है ये भी। हाँ जी पहलन जी किन्ने देने ने? ये बेचारी माएँ तो बनती हैं लेकिन ममता का जज्बा हमें इनमें कोई नहीं ज़िंदा रहने देते। बच्चे इनसे हम ले लेते हैं तो बच्चे अलहदा से पलते हैं, ये बेचारी फिर अलहदा से ना बच्चे देती हैं क्योंकि वो इधर संभालने नहीं होते बच्चे। अगर बकरियों के नीचे से दूध पिलाएं तो वो फिर मसले बड़े आते हैं। ये भी रेडी है जी, ये बरल बेहतर है जी। ये भी फर्स्ट टाइमर है जी, ये भी रेडी है बिल्कुल। ये एक थान वाली है, ये भी रेडी है, ये भी रेडी है, लेकिन बच्चा दे ही न दिया हो। बकरियाँ काफ़ी रेडी हैं यहाँ पे। उम्मीद थी कि डिलीवरीज होंगी लेकिन नहीं हुई। एक डिलीवरी मेरे हिसाब से आज हुई है और 2 बच्चे पैदा हुए हैं। तो वो ज़रा देखते हैं जी कि उनकी क्या पोजीशन है। ये बकरी देखें ना पीछे से गंद गिरा रही है, ये देखें तो ये डिस्टर्ब है। जब से ये इसने एक बार बच्चे दिए, एक सीज़न इसका मिस हो गया, रिपीट होती थी। अब ये इसका फिर डाउट यही था कि रिपीट हो गई है, लेकिन ये शायद इन्फेक्शन चल रहा है इसमें। इस बार भी नहीं ना ये काम नहीं इसका बन सका। पेट ही नहीं बनाया इसने बिल्कुल। ये देखें ये हमने इसलिए रखी हुई थी कि इसका थान वाना बहुत प्यारा था, बहुत। जब इसने पहली बार बच्चे दिए थे ना तो 4 किलो की कैपेसिटी थी इसके थान वाने की। दूध वैसे इसने 4 किलो नहीं दिया, 2-2.5 किलो दिया, लेकिन उम्मीद थी कि अगली बार दूध ये बढ़ा जाएगी ना, लेकिन अगली बार फिर ये ठहरी कोई। इधर ना पाठ माफिया सारा जो है वो बाहर बैठा हुआ है जी। ये सारी हुआ जो 6 दांत हो चुकी हैं। ब्रीडर भी इनके साथ है। अब ब्रीडर ने क्या कारकर्दगी दिखाई है ये फ़िलहाल तो डॉक्टर साहब या मुस्तफ़ा साहब बताएंगे। ये धूप में बैठी हुई है, असल में हवा थोड़ी थोड़ी ठंडी चल रही है ना, तो इसलिए ना ये धूप में बैठी हुई है। अब ये चीनन साहब अब इधर बैठी हुई है। मेरा दिल था कि सानन से इसको क्रॉस करवा देते, इसे 1 साल हो गया क्रॉस ही नहीं करवाया ना। तो सानन अभी बक छोटा है, बकरा जो है ना, पता नहीं क्रॉस कर भी पाए कि नहीं। पर ये फिलहाल इधर ही है जी। ये बकरी देखा ना पीछे पीछे आ गया, अब इधर बैठ गई है। ये फ्रेंडली बकरी ना, ये देखा है।
ठीक है ना, वैसे फ़िलहाल तक ठीक है। वैसे अपना जो एक्सपीरियंस है ना, जिस बकरी के अंदर डेड बच्चे 2 दिन रह जाए ना, वो बचती कम है। तो इसके अंदर फिर हो सकता है कि 2 दिन ना रहे हो ना, 1 दिन रहे हों, 1.5 दिन रहे हों, ज़्यादा दिन रहे हों। तो इसलिए इसकी जो रिकवरी के जो चांस है ना, वो ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रही है। बल्कि वल्लाह आलम आगे क्या बनता है, बंदे को अपना नहीं पता अगली सांस में क्या होगा। तो बहरहाल कहते हैं ना, बादी नज़र में तो मामला ठीक नज़र आ रहे हैं इसके। यहाँ पे कम से कम जाली जो है वो लग चुकी है जी। ये देखिए, ये भी लग गई जाली और ये भी लग गई। मुझे तो लगता है जाली वेल्ड भी हो गई है। ये देखें ना, जाली वेल्ड हो गई है यहाँ से। इसका जो प्लास्टिक होता है वो आ चुका है। तो अब बस ये ऊपर जो इसकी फैब्रिकेशन का काम होना है छाँव के लिए, उसके लिए काम रुका हुआ है। वरना तो प्लास्टिक लग जाना था और बच्चा भी जल्दी इसमें डाल देना था। क्योंकि मैंने नहीं कहा जी नहीं, पहले आप ऊपर छत मुकम्मल कर लें, कोई नहीं, मछली थोड़ी लेट हो जाए कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर नीचे मछली डाल दी, ऊपर छत का काम और हुआ तो वो बड़ा फिर काम ख़राब भी हो सकता है। ये जी बच्चों का नीचे जगह बनी हुई है। बच्चे वैसे इस वक्त इधर होने चाहिए थे ना, इन्होंने कैद किए हुए। हो सकता है मक्खियों की वजह से किए, इसे तेल भी लगा हुआ है, बंद कर दें, मक्खियाँ कम आए। लो जी, फिर ये लगता है नए बच्चे आए हैं जी। ये पुराने हैं। आज तो 2 लेनियाँ पैदा हुई हैं ना, कह रहे हैं कि एक के अगली पिछली टांगें थोड़ी टेढ़ी हैं, गर्दन भी थोड़ी टेढ़ी है ना। ये लगता है मुझे गर्दन टेढ़ी हुई फिर तो काम बढ़ जाना है प्रोग्राम। इसकी तो गर्दन सीधी है। हाँ, ये टांग टेढ़ी है इसकी, ये भी टेढ़ी है, इधर तक है। काम खराब है, प्लास्टर लगाना पड़ जाना है। ये ठीक है। ये 2 लेनियाँ पैदा हुई हैं जी आज। अब हो गया जी एक जॉइंट वाला 2, लेकिन 2 बच्चों जैसा एक जितना एक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। एक जो है बीच में ये डिस्टर्ब है, इसे डिफॉर्म कह सकते हैं किसी हद तक। बना पूरा हुआ है लेकिन टांगे जो है ना वो बेंड है। तो पिछली बार इस तरह के जो 1-2 थे ना, हमने प्लास्टर लगाया था, वो ठीक हो गए। अब भी वो प्लास्टर का फार्मूला फिर लगाते हैं इस पर। बटेरों ने पता नहीं अंडे शुरू किए कि नहीं किए, मेरे हिसाब से नहीं किए। वजह ये है कि अब ये अंडे देते हैं ना, तो जब भी अंदर आए तो 5-7 बड़े ही होते हैं, यहाँ पे कोई नहीं। दूसरी बात मुझे जो समझ आ रही है, कल अपने दोस्त हैं वो कह रहे थे कि इधर क्योंकि बकरियों के बच्चे हैं तो ये हो सकता है बोलते हो तो ये बटेरे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन हमने तहकीक किया तो पता चला जी कि बटेरों ने बकरियों के बच्चे आने से पहले ही अंडे बंद कर दिए थे। तो एक वजह मेरे ज़हन में और आ रही है कि साथ रोड हर वक्त यहाँ से ट्रैफिक गुजरता रहता है, तो ये भी एक स्ट्रेस फैक्टर हो सकता है। दूसरा ये कि रोड तो पहले भी था, अंडे तो फिर भी आ रहे थे। तो इसलिए कुछ भी मुमकिन है, अभी तक ना कोई हतमी फैसला नहीं निकल पा रहा कि अंडे इन्होंने रोके क्यों है। अब फीड ये चेंज कर रहे हैं, शायद कह रहे थे 22-23 प्रोटीन वाली फीड शुरू कर रहे हैं इन्हें, देखें उसके बाद क्या बनता है। फिलहाल यहाँ पे खामोशी है। मक्खियाँ जो है ना वो फ़िलहाल तो नज़र कोई नहीं आ रही हैं।
आपको 2-4 नज़र आ रही हैं अंदर ही, ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। ये जो है पहलवान साहब भी उठ गए हैं जी। हेलो मिस्टर पहलवान, हेलो। इसको बैठे ही रहने तो बेहतर है, क्योंकि ये उठ गया ना तो इसने दूसरों के ऊपर भी चाल के चढ़ जाना है और फिर कोई बच्चा इसके नीचे ही ना आ जाए जितना ये तगड़ा है। अगर तो ये अंगड़ाई ले रहा है ना फिर ठीक है, दुम ऊपर उठाया हुआ है। अंगड़ाई नहीं ले रहा तो इसका मतलब है कि इसे कब्ज़ हो सकती है। कब्ज़ हो तो फिर इस तरह जानवर दुम उठा लेते हैं। और पाजी नीचे तो कर लिया इसने दुम। चले बरा देखें फिर क्या बनता है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मशवरा करते हैं। इनके पिंजरे के ऊपर पहले फोम पड़ा हुआ था, गर्मी हो गया, फोम उठा के ना इन्होंने नीचे ट्रे रख दी है। देखें, जो पेशाब करेंगे ट्रे में जाएगा और ट्रे में उठा लेंगे। ऊपर ये सारे प्लास्टिक फ्लोर हैं जी, तो अब गंद नहीं पड़ता, वो गंद सारा नीचे चला जाता है, तो इससे ये फिर साफ़ रहते हैं। ये जी आजकल मुबशर साहब के अंडर ये ऑफिस है जी। सोफ़े वगैरह यहाँ पे नए लगे हुए हैं। ये जी इनकी सीट है जी। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट हमारा इस ऑफिस में सेपरेट हो गया ना जी। ये यहाँ पे पाउचेस पड़े हुए हैं मार्बल बार के लिए ना। ये देखिए, जिनको मार्बल बार देंगे उनको साथ ये भी देते हैं ना, ताकि इसमें डाल के फिर नहाएं तो ज़रा जाग ठीक बनती है इससे। फिर अंडे पैक हो रहे हैं जी। बस यही स्टॉक रह गया पता है ना बटेरिया का। फिर नहीं हो रही बहुत चीज़ है। ये जनाब पैक हो रहे हैं अंडे। कितना ऑर्डर है जी अंडिया का? सर 12 ट्रे है ने ते 9 ट्रे छोटे ने ते 20 ट्रे है ने ते 10 लीटर दूध दे ते 5 ट्रे जड़ा ना शामी कबाब दे। शामी कबाब जा रही है। खरगोश ही नहीं देना, खरगोश तो पक्की गल है। अजकल साढ़े होंदे ने एक लेला होंदे ने ते ओह जनाब 10 बकरियां नूं ओहदा टंग के ग्लू ला के समान ते ओह लेले बना के बेच छड़दे। हमने जनाब 3 साल पुराना प्रोजेक्ट था शामी कबाब खरगोश के। अगले दिन एक साहब ने वीडियो भेजी, आसिफ खान या पता नहीं क्या नाम है, तो उन्होंने कबाब बनाए हैं ना, सेल भी किए गई। तो मेरे जहन में उसी वक्त आइडिया आया कि ये तो रेसिपी हमने फाइनल की 3 साल हो गए हैं, बस वो लॉन्चिंग ही नहीं हो पा रही थी। कई प्रोडक्ट्स हमारी छोटी छोटी पाइपलाइन में, तो वो जनाब हमने फिर बड़ा ना खरगोश के शामी कबाब बनाए लिए। लड़का लेने गया, वो भी आज लॉन्च कर रहे हैं। ये एक वहाँ आया हुआ डब्बा, ये नहीं फिर ये जनाब देख लें जी, रैबिट मीट शामी कबाब पैक का 50 ग्राम ईच, प्रीमियम साइज़, बड़ा साइज़ में। ऐसे ये 35 ग्राम की टिक्की मार्केट में होती है। 480 रुपये हमने कीमत रखी है जी शामी कबाबों की। खोल के भी दिखाते हैं, खोल गया जमा है जी। ये देखें 50 ग्राम का खरगोश का यहाँ शामी कबाब। सहरी और अफ्तारी के लिए ना नायाब एनर्जी बूस्टर। एक कबाब खाएं ना तो पता चल जाता है कोई चीज़ खाई। कुकड़ी के 3-4 खा लें तो इतनी ताकत नहीं मिलती जितनी एक से मिल जाती है। ये तजर्बा किया हमने। ये सिर्फ फ्रीज़र में ये फ्रोज़न आइटम है ना, तो ऊपर से इसके ना ये ग्लू से लगाया हुआ, लेकिन ये उतर रहा है। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो इसके अंदर इसको डाल दें या फिर डबल टेप को पतली हो ना उससे इसको जोड़ दे ताकि ये उतरे ना। तो इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो 6 माह है। 6 माह फ्रीज़र में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी है। बस अंडे में आपने इसको मैश करके और घी में इसको बना लेना है थोड़ी देर के लिए ना, ये बिल्कुल रेडी है।
ये खरगोश में पहुंच आए हैं, टेबल आ गया जी। ये खरगोश का पीछे बैक व्यू आ जाएगा। इधर बैठ के बिना टिक्कियों की वीडियो बनाते हैं जी। जैन इनू इत्थे कुर्सी रखो ना, तो टेबल में इत्थे रख सकोगे है। टिक्कियाँ लाओ, माइक भी लाओ। चलें जी, इधर बैठ के ना ये बैक व्यू आ जाएगा। असल में जितने भी पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं सारे, ये सारे कल्चर बेच रहे हैं लोग। मेरी ख्वाहिश ये है कि कल्चर बेचने की बजाय ना हम ये आउटपुट दें, ताकि जो बंदा रखे उसका आउटपुट आगे सेल हो। हाँ जी सर वो कहण लगे ने ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਿਆ ਨੇ ਬਈ ਪਲੇਟਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ सोलर प्लेटां लवा दो ना ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਪਲੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਡੈਮੇਜ ਇਸ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ नहीं है। नहीं डैमेज क्यों, सही लवाओ कि बाई करंट भी बनेगी। ठीक हो उंज भी तो सोलर लवाना है ना। जी वो भी उत्थे फिलहाल प्लेटां लवा लेने, बकाया बाद च करा लांगे। फिलहाल फ्रेम लवा लेना उस साइज ਦਾ। सोलर ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜੇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਰੇਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣ ਜੇ। ਜੀ ਠੀਕ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਪਾਲ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲਿਓ ਨਾ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ मतलब कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो रेडी हो जाए ना। ठीक हो कमेंट खुफिया गल तो नहीं कर बंद हो गई। अच्छा, बच्चा भी खलोते थे, ऐसी गल नहीं है। स्पीकर आ गए जी, जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं क्योंकि ये फरोज शुदा माल है। ये ना हो या इधर ही ख़राब हो जाए बड़ा बड़ा। ये जनाब हमारा पहला ऑर्डर जा रहा है, कोई प्रीमियर कस्टमर है हमारे, उनको तो अगर ये टेस्ट पसंद आता है तो हम बाकायदा इसकी भी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे जी। उसके बाद कुछ मज़ीद आइडियाज़ भी हैं हमारे पास, लेकिन क्योंकि खरगोश की प्रोडक्शन महदूद होती है, अब आगे तो सीज़न ब्रीडिंग वैसे ही ख़त्म हो गया। क्यों जनाब? जी जी तो सर। हूँ साए कितों आने जेडे खवाने हलकत में। नहीं शाह जी, हमारे पास माशाल्लाह 300 से बाव हो गए हैं। लेकिन अगर डिमांड बनती है, जी जी टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा होता है ना। जो एक बार खाए जी जी वो फिर बार बार आजमाए, या जो एक बार आजमाए वो बार बार खाए। चले हमारे आदत साहब हैं, उनसे परचेज कर लेंगे। अगर हमको पसंद आना चाहिए, आ गया तो इंशाल्लाह हम प्रोडक्शन कर लेंगे। मैं तो कहना चिट्टियाँ कुकड़ियाँ भी कुट कुट के पाइए भी देइए भी। नहीं जी लाहौर वाले खोता खा के नहीं यार सारा मुक गया। चीन वाले कहते सानू दो, और लाहौर वाले नहीं देना। लग गया लगता है। नहीं हम वीडियो बना लेते। वीडियो जनाब बन गई है जी, 3 मिनट साइज 3.5 मिनट की बनी है। खरगोश बाहर निकल आया जी, अब पता नहीं चल रहा कहाँ से निकला जी। मैं तो कहना निकलिया जी, छुरी थले करो, कबाब बनाने हैं। ये जनाब देखें जी, वही कैप्टन है जैक स्पैरो साहब, वो फंस गए बीच में, काट के बाहर दर उसमें। ये वो है जिसका टांगे टेढ़ी मेढ़ी, ये वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम बन गई। ये आफ्ताब है तो रिडन तो भी रह जाना है ना, रीढ़ दी है थोड़ा वेट बढ़ रहा है उसमें। रीढ़ दी काटी जिस हम फीड जी भाई रीढ़ दी नसती है। ठीक है, रीढ़ दी जा यहाँ लूसन भाई ने पाकिस्तानी जेन है दा जी पैंदी लंगर नूं जी। है वेख्या। चलो फिर ध्यान रखो ना, जिस टाइम देखें डिस्टर्ब हो रही है जी तो फिर कबाबा च पा लाना सही सही। है। फिलहाल तो वो छाल मार के उत्ते चढ़ जाती खाने वास्ते। वैसे ये कबाब जिन्हें खाने हैं ना, उन्होंने चैन नहीं आना। उन्हें बैड के उत्ते सारी रात फड़कते रहना, कदे अज जाना कदे अज जाना। ले जी आफ्ताब खुशखबरी सुनाने लगा जी। माशाल्लाह 4-5 दिन हो गए हैं, कोई डेड नहीं हुआ। वो तां ही बलान पौंप हटनियां पईयां ने, भुखी मरदी है बेचारी। बोटी पाई जी कोई उन्होंने? वो गोश्त राती हमने पास छड़ दिया। वो मैं गया मैं उन्होंने ना कह लो कि थरबल्डी पई सी। उन्हें चेक करो ना, किसी ने कुछ पाई है ठीक है, नहीं कि वेख्या हुण भी वो देखे ना जनाब, बला भुखी मर रही है बेचारी। तो जा यार बला कुछ है, उन्हें आई दी हाल लानी है ना, कसर एक बार निकल जानी है सारी। ये जी फिर खरगोशों की वीडियो बन गई है जी। खरगोश 4-5 दिन से कह रहे आफ्ताब के 0 मॉर्टेलिटी है, और मौसम बहुत अच्छा हो गया ना, अब आगे ख़तरनाक आने वाला है। फिर लाइनें लगने की उम्मीद है, ख़ास तौर पे जो बच्चे बुच्चे होते हैं ना, ये इनमें मॉर्टेलिटी बड़ी आ जाती है। ये देखें उल्टी गर्दन वाला खरगोश ये है, गर्दन देखिए कैसे, ये
जैसे बंदा किसी से नाराज़ नहीं हो जाता, ये वो पोजीशन बनी हुई है। फिलहाल तो माहौल ठीक है जी। अब तकरीबन 3/4 हिस्से में खरगोश फैल चुके हैं, एक हिस्सा रह गया है। आज 23 या 25 पता नहीं कितने अंडे दिए हैं बतखों ने, कह रहे थे 23 या 25, याद नहीं मुझे आ रहा है। गंडोए की कब्रें जनाब, हमारे इधर 9 गज़ की कब्रें होती हैं जी, 9 × 8 = 27, शायद एक गज़ में 3 फुट होते हैं, तो 27 फुट होती होंगी। ये 40 फुट है, 9 गज़ियों से भी लंबी है। इसमें गोबर और गंडोए हैं। सानन साहब जनाब शरीफ फरमाएँ जी। एक ये बैठी हुई है, एक वो ऊपर जो पर है ना, ये थोड़ी कमज़ोर है। ये देखें, जिस जानवर का पेट बीच में घुसा हो ना, मुझे उससे बड़ा डर लगता है। लेकिन मेरा जो ज़ाती तजुर्बा है वो यही है कि जिस जानवर का पेट अंदर की तरफ घुस जाए ना, उसके अंदर कोई गेम चल रही होती। बड़ा वल्लाह आलम जी, गेम है क्या है? ये तो देखें चराई कर रही भेड़ों की तरह, हालांकि बकरियाँ चराई नहीं करती, लेकिन ये ऐसे मुँह मार रही है। ये ब्राउज़र होती हैं, ये ऊपर से पत्ते खाती हैं ऐसे मुंह ऊपर करके। इनके गर्दन का रुख ऐसे होता है, भेड़ों के गर्दन का रुख ऐसे होता है, तो वो घास खाती। कोई बकरी भी बाहर नहीं आई, इसका मतलब है कि गर्म मौसम आ गया जी, वाड़े खाली पड़े हैं। अजोला लगता है निकाला गया जी, ये डकवीड है, डकवीड गई है। कुत्तों का खूटा बाहर बन रहा है जी। सानो इधर आ जाएंगी, एक मिनट यार, ठग ठग लगे हो। सानो इधर आ जाएंगी। अज कढ़िया किसी ने आसमान? रोज़ कढ़ते हो? कौन कढ़ता है? काशी बतखा पा दिंदा है, धो के पांदा है? अच्छा, जो कढ़दा वो किन्ना होंदा है? अंदाजा आ जाता? 1 फुट है, 1 फुट कढ़ी। 1 फुट वो किन्ना को निकल आंदा है? वो तो कंडे से तोल देने। मान को निकल आंदा? नहीं, आधा मान, तकरीबन कोई 1 किलो तक निकल आंदा। किलो? बाकी अच्छा, धो के पांदे जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? नहीं, लैदा साइड से करके पानी थल्ले सारा दाया हो जाता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਈਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ टूटी थल्ले जी। यार ਇੱਥੇ ਹੀ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਖੜੀ ਦੋ ਵਾਰ ਧੋਂਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗਿਟਕਾਂ ਉਹ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਧੋ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਧੋ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਰੋੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀ, ਡਬਲ ਕੰਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ? ਝੂਠੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿ ਹੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸ ਗਿਆ, पता लग गया ये जनाब कुत्तों के लिए खुदा बांध रहा थी। ये जो उधर से फटे जनाब जिनसे वो लोहे की अंगलारने निकाल रहे हैं, ये उनमें लगा हुआ था ना प्लाई, ये प्लाई एक कुत्ते का ना जी, दो बनाओ देना ठीक ऐसे रखो दे ये नाल है ना। अच्छा चलो सही बना दो। ये लंबा लड़का है ना, ये कह रहा आफ्ताब मेरा साला है, तो ये मुझे कह रहे हैं जी कि महीना ला के छुट्टी करो, लेबर ज़्यादा होगी। मैंने कहा जब महीना मुकम्मल हुआ फिर याद करवाना। असल में ना किसी को काम से निकालने को दिल नहीं करता। अब हमारे उधर फैक्ट्री में कुछ 100 के करीब जो है ना वो मुलाजिम काम करते हैं, और यकीन करें कि 60-70 इतने लोगों का काम होता है बस मैक्सिमम। मतलब जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 20 से 25% जो है ना वो फालतू होते हैं।
तो वो होते कैसे हैं, जैसे ये कामरान है, रज़े शाह है, इस तरह के ना मतलब वो मस्कीन लोग जो जिनको कोई काम ही नहीं दे सकता, कहीं पे काम ही नहीं मिलता, कर भी नहीं सकते, तो वो फिर खौफ खुदा में ना कह लें कि इन्हीं के सदक़े रिज़्क़ लगा हुआ है तो चलते रहते हैं। और मैं बचपन से देख रहा हूँ लोग चलते आ रहे हैं, रिज़्क़ भी चल रहा है हमारा भी उनका भी। लो जी फिर अंडे जनाब पैक होकर गाड़ी में रखे जा रहे हैं जी। ये शोल्डर लगाने वाला जनाब बंदा अंदर चला गया है दफ्तर में, ये इधर टोको वर्ड कर रहे हैं जी। अभी पता चला जी वो जो बकरी डिस्टर्ब थी वो जो वो बाहर बैठी हुई है दूर, ये वाली पता चला जिसने एक ना ज़ायगोट टाइप बच्चा गिराया, तो ज़ायगोट गिराया कि बच्चा गिराया, मुस्तफ़ा साहब से पूछते हैं। हाँ जी मुस्तफ़ा साहब, ये कौन लाला मूसा सैयद निज़ाम रज़ा कादरी इस तरह कादरी साहब ने क्या हाल है मेरा बुझने में। अच्छा फड़वा छड़िया ने मौके हथे रंगे हाथों, चलो मिल लेने। ये दसो बकरी ने जो बच्चा कराया बनया सी कच्चा सी के सी? अब नॉर्मल ऐसे ही पूरा पूरा है ले ही है, मतलब ਉਹਦੇ स्ट्रक्चर पूरा सी, लेकिन ਉਹਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੱਤਾਂ ਪੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਰ ਮਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਛੋਟਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਉਹ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਟਫਟ ਚੂਨਾ ਪਵਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੈਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੂਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਵਾਦ ਡਿੱਗਦਾ। ਨਾਲੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਖੁੱਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਰ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਲ ਬੱਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਰ ਉਹਨੇ ਲਮਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਵਾਸ਼ਵਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਓ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰੂਸਿਲੋਸਿਸ ਦੇ ਇੰਦੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੈ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਹੀ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਵਾਦ ਵਗੈਰਾ ਛੁੱਟਦੇ ਆ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਹਲੇ। ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੁਣ 2 ਟਾਈਮ ਚੋਲਾ ਪਿਓ ਕਿ 1 ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, 2 ਟਾਈਮ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਕੱਢਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, 2 ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕਿਲੋ 2 ਟਾਈਮ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ, ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖ ਅੱਧਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਏ ਦੀ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੇ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਗਈ ਹੈ, 1-2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਡੈਡ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਜਲਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਪੂਰਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਡਿੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਛੜਾਉਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੇਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲਸ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਪਲਸਤਰ ਲਾ ਦੋ। ਸੱਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਡਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਈਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੌਂਟ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਣ ਦੇ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ। 2-3 ਦਿਨ 2-3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੀਣਗੇ, 4-5 ਦਿਹਾੜੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਸੱਜੀ
हो सकता है कि विटामिन डी की वजह तो भी हो रहा होता है। चलो 2-3 दिन देख लो। ਧੌਣ ਡਿੰਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਸਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈंने ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੱਢੀ। ਇਹ ਧੌਣ ਫਸ ਕੇ ਡਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਫਸ ਗਈ, ਇਹ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੱਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਿੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਧੌਣ ਫਸ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੌਣ ਦੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਰਜੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਨਾ ਫਸਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿੰਗੀ। ਧੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਆ ਧੌਣ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੌਣ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ। ਧੌਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੋ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ 2-4 ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾ ਹੈ, ਬਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਜੀ ਛੋੜੀ ਪਈ ਹੈ ਬੜੀ। ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਟੀ ਪਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਵਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੀਸ ਕਰਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਦੇ ਬੋਟੀ ਪਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੀਰੀਲੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। जनाब अल्लामा सैयद मोहम्मद हसनैन काज़मी साहब लाला मूसा की मशहूर मजहबी शख्सियत जनाब फार्म पर तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है जी, इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लामा साहब फिर आपने जनाब यहाँ पे क्या देखा है, रिव्यू थोड़ा सा आपका चाहिए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे मुझे शौक़ था, लेकिन मेरे शौक़ से कुछ मैंने ऊपर देखा है यहाँ पर, यानी बाकायदा शोबे इसके चेक किए हैं मेडिसिन के वाले से, या इनके जानवरों के शोबे जात जो हैं 3-4 शोबे मैंने चेक किए। बड़ी बकरी, छोटे बकरे, उससे छोटे, फिर बच्चे, फिर नर, फिर दूध देने वाली जो बकरियां हैं वो, इसके अलावा परिंदे, बतखें और बटेरे, खरगोश वगैरह वगैरह। यानी मैं बड़ा मुतासर हुआ। मेरा स्केच तो मामूली सा था, लेकिन मैं इतना मुतासर हुआ कि मेरा दिल करता है कि इंशाल्लाह मैं मुबारक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा और सही टाइम दे लेके आऊँगा। जी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, आप तशरीफ़ लाएंगे। मेहरबानी। 80 फुट हैं जी, 33 फुट हैं जी। ये बायो फ्लग शेड का नक्शा जो है बन गया। यहाँ पे पिलर आ रहे हैं रेड वाले, 1 2 3 4 5 ये पिलर आ रहे हैं। ये 7 कैंचियाँ बनेगी, 1 2 3 4 5 6 कितनी 7 प्लेटें लगेंगी ऊपर? ये 72 प्लेटें लगेंगी। कितने? ये एक खाने में 3 प्लेटें लगेंगी। कितनी बिजली पैदा होगी? 36 kV। 36 kV जी ठीक है, बेहतरीन है। जेली प्लेटा ना लग जाए। वैसे 580 की प्लेट है, मैंने 500 को काउंट किया है। होते ही भी इतनी मिलती 500 काउंट किया, 72 प्लेटों का करप्शन बहुत ज़्यादा है। 36 kV क्यों जाए ना उत्ते वड्डे घंटे लाए होंगे थले निके बेईमानी बड़ी यार इस मुल्क की। यहाँ तो जी बादल फिर बन के आ रहे हैं। ये भी मेहमान आए थे वो चले गए, कुछ जलालपुर जट्टा से मेहमान आए थे, कुछ ये जो अलामा साहब आए थे जी। यहाँ पे मामला ठीक है जी। वो सामने बकरी जो डिस्टर्ब थी, ये इसने एक जीप से बच्चा फेंक दिया जी, ये भी क्लियर होगी। दूसरी बकरी ठीक खा पी रही है। एक बकरी ने 2 लेलियाँ पैदा की हैं, एक की टांगें टेढ़ी हैं थोड़ी सी। डॉक्टर साहब कहते हैं 2-4 दिन देखते हैं, उसके बाद इसके प्लस्तर का सोचेंगे। ये था जनाब सारा आज का माहौल। तो बायोफ्लैग के शेड का काम जारी है जी। क्यों रियल कोई गल तो नहीं है जो यानी फिर हम भी अब यहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि घंटा रह गया तकरीबन शाम होने में। ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, एक चीज़ और है कि ये जो बायोफ्लैग का शेड बन जाएगा ना, उम्मीद है कुछ ये बच जाएंगे ना राड। तो उससे मैंने कहा जी फिर पूरा हिसाब लगा के बताएं कि कितने फुट बनता है। उससे फिर एक बड़ा सा केज बनाते हैं, क्योंकि मूवेबल हो, पेचों से बने ना, कहीं मूव भी करना हो। बड़ा सा हो सकता है, इतना बड़ा हो कि यहाँ पे आ जाए पूरा। उसमें फिर ना बतखें शरखें रखते हैं, तो बनाएंगे ऐसा बाहर से बतखों को फीड डाल जाए, बाहर से अंडे कलेक्ट हो जाए, बाहर से पानी खाना डाल दिया जाए ना, 200-400 बतख इकट्ठी उसमें आ जाए।
देखते हैं अगर ये बच गए लोहे के पीस तो फिर वो पिंजरा बनाएंगे उससे।